जय हिंद साथियों। हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान, अपादान। इस वाक्य में अलग होने का बोध हो रहा है, अर्थात बिल्ली छत से कूदकर छत से अलग हो गई। इससे ज्ञात होता है कि इसमें अपादान कारक है। इसका सही उत्तर अपादान है। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वारोह। युधिष्ठिर का विखंडन करने पर युधि योग स्थिर होता है, अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है। इसका सही उत्तर युधिष्ठिर होगा। शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त, विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव तथा शिव की उपासना करने वाले को शैव कहा जाता है। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण है। दिए गए शब्द का उपसर्ग है अपमान। अब, उप, अति, अप। अपमान में मूल शब्द मान है, इसके पूर्व अप उपसर्ग लगा है, इसलिए इसका सही उत्तर अप है। दिए गए शब्द का मूल रूप है दुर्वस्था। दुर्वस्था का संधि विच्छेद दुह योग अवस्था होता है। इसमें दुह उपसर्ग लगा है, इसका मूल रूप अवस्था होता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गैव सुरधाम। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, करुण रस। राम के वन चले जाने पर दशरथ उनके वियोग में राम राम कहते कहते प्राण त्याग कर सुरधाम चले गए, अर्थात राम से पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाने के शोक से ग्रसित होकर दशरथ के मन में दुख और वेदना का भाव प्रकट होता है, जिससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, अतः इसका सही उत्तर करुण रस है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। इस काव्य पंक्ति में मुदित महीपति और मंदिर में म तथा सेवक, सचिव और सुमंत्र में 100 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जिस वाक्य या काव्य पंक्ति में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो तथा स्वर की समानता न भी हो, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास। अंत्योदय का संधि है। अंत्योदय गुण संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद अंत्य योग उदय होता है।
सदैव रहने वाला, शाश्वत, जन्मांतर, हमेशा, अज्ञेय। सदैव रहने वाला शाश्वत कहलाता है। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। नवग्रह सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची है, अतः यह द्विगु समास का उदाहरण है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अर्थात हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 5, 7, 4। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम। शुद्ध वर्तनी है। अनुषंगी की वर्तनी सही और शुद्ध है। गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। गौशाला का समास विग्रह गायों की शाला होता है। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह लगा है, अतः इसमें तत्पुरुष समास है। दीपावली में संधि है यन, दीर्घ, गुण, वृद्धि। दीपावली का संधि विच्छेद दीप योग अवली होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। नीर और अंबु का अर्थ जल, द का अर्थ देने वाला तथा ज का अर्थ जन्म लेने वाला होता है। नीरज जल देने वाला बादल कहलाता है। नीरज तथा अंबुज जल में जन्म लेने वाला कमल को कहा जाता है, अतः बादल का पर्यायवाची शब्द नीरद है। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, दक्षचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द जितेंद्रिय होता है। आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। आहा अविकारी शब्द है, यह अव्यय कहलाता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। नदी, इलायची और प्यास स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग शब्द है। शिव का दूसरा नाम है। शिव की पत्नी पार्वती है। पार्वती को शिवा भी कहा जाता है। पार्वती शिव का दूसरा नाम है। चेष्टा मत करो, कोई फल नहीं मिलेगा। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। इस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य हैं। ये दोनों परस्पर आश्रित नहीं हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या योग अर्थी होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है।
आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आकाश पाताल द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोनों शब्द के मध्य योजक चिन्ह लगा है। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। इस वाक्य में नई शब्द साड़ी की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अतः नई विशेषण शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। दूध तद्भव, शहीद अरबी तथा खिड़की देशज शब्द है। आम्र तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। बैंक अंग्रेजी, अमीर अरबी तथा अग्नि तत्सम शब्द है। मुंह तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, रवि तथा अंशुमाली होता है। यामिनी का अर्थ रात होता है। यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। इसका स्वतंत्र रूप नहीं होता है, यह वाक्यांश होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।